बीते 24 अगस्त को मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र के अली नेवरा में अज्ञात बदमाशों ने पूर्व सरपंच और उनके भाई और भतीजे को गोली मार दिया, जिसके बाद आनन फानन में तीनों को इलाज के लिए बैरिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से पूर्व सरपंच की नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। पटना में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनकी भाभों ने प्राथमिकी दर्ज करवाया, जिसके आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में पुलिस ने आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान बिट्टू सहनी और छोटू उर्फ धर्मेंद्र के रूप में हुई है। वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। ये मामला है, पहले हम एक इतिहास बताना चाहते हैं। मीनापुर थाना कांड संख्या 283/24 जो 26 अगस्त को दर्ज हुआ था, और जिसमें आप लोगों को पता होगा कि नेवरा में लूट के दरमियान एक व्यक्ति घायल हुए थे और दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जिन्होंने लुटेरों को रोकने की कोशिश की थी। इस पर हम लोग एक टीम गठित किए थे, जिसमें कि थानाध्यक्ष के नेतृत्व में रविरंजन कुमार, वीरेंद्र और बाकी अन्य लोग थे, जो कि शहरयार जी के नेतृत्व में, जो एसडीपीओ हैं, इनके नेतृत्व में उसका अनुसंधान कर रहे थे। और अनुसंधान के बाद से उन 4 लोगों का नाम आया था, और हम लोग बहुत दिन से तलाश कर रहे थे। नेपाल जाकर के भी थानाध्यक्ष नेपाल भी गए थे, 10 दिनों तक तलाश किए थे, इसलिए कि उसमें से एक जो अभियुक्त था वो नेपाल का रहने वाला था, लेकिन कोई हाथ नहीं आ रहा था। आज 9/11/24 को संध्या विश्वकर्मा चौक के 2 किलोमीटर अंदर हम लोग वाहन चेकिंग के लिए लोगों को लगाए थे, जिसमें शहरयार जी के नेतृत्व में रविरंजन कुमार थे और संतोष स्वयं थे ही थानाध्यक्ष, सूरज देवा जो परीक्षामान है वो थे, सिपाही दीनानाथ, सिपाही वीरेंद्र कुमार और हवलदार सरजू सिंह। ये सारे लोग वहाँ पे वाहन चेकिंग कर रहे थे। वाहन चेकिंग के क्रम में एक पल्सर मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ 2 युवक था, उसको रोका गया। संतोष और रविरंजन उससे पूछताछ करने लगे। पूछताछ के क्रम में सबसे पहले इन्होंने उसके कमर को देखा, तो एक के कमर से एक पिस्टल मिला और दूसरे के पॉकेट से 2 जिंदा कारतूस 9mm का 2 जिंदा कारतूस मिला। उसके बाद हम लोग उसको थाने पर लाए। विशेष पूछताछ करने पर उन्होंने, मतलब कि उनका नाम है, एक का बिट्टू सहनी और दूसरे का नाम है छोटू उर्फ धर्मेंद्र, और ये दोनों अपना मीनापुर के ही रहने वाले हैं। अहियापुर, झपाहाडीह जो अहियापुर में पड़ता है ना, झपाहाडीह के रहने वाले हैं, अहियापुर में। और तब उन्होंने स्वीकार भी किया, और हम लोगों ने पता लगाया कि ये दोनों मिलकर अहियापुर में बहुत सारा कांड किए हैं, जिसमें लूट के मामले हैं, डकैती का मामला है, NDPS एक्ट में भी गए हैं। इस तरह के 4 कांडों में, अहियापुर के 4 कांडों में है, और कांटी का 1 कांड। तो इसमें ये मिलकर दोनों काम करते थे। और जो अनुसंधान हम लोग पूर्व से कर रहे थे, उसमें 4 लोग आए थे, जिसमें कि ये बिट्टू सहनी भी हैं, छोटू उर्फ धर्मेंद्र भी हैं, और दोनों भी है ना, दोनों लखिंदर जो नेपाल का रहने वाला है उसकी संलिप्तता है, और एक और शिवम झा जो कि कांटी के हैं। ये 4 की संलिप्तता थी, इन 4 की तलाश थी। लेकिन आज संध्या गश्ती के दौरान 2 लोग मिले हैं, और बाकी 2 की तलाश भी हम लोग कर रहे हैं। इन्होंने अपने कांड में संलिप्तता स्वीकार की, और जो हम लोगों का वैज्ञानिक अनुसंधान था, इसमें तो 4 थे ही, और आज इन्होंने अपने से भी स्वीकार किया कि हम दोनों के अलावा शिवम झा भी था और लखिंदर भी था। लखिंदर नेपाल में NDPS एक्ट में वो कई दिन, 1 वर्षों से फिरार है, और इधर ही रह करके कांटी और अहियापुर में रह के वो अपराध की घटनाओं को अंजाम देता है। तो अभी भी ये हम लोग के गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग अभी इनको रिमांड पर भी लेंगे, और बहुत जल्दी उन दोनों की भी तलाश हम लोग कर लेंगे। सर, इस घटना को अंजाम क्या मोटिव था सर? हाँ, मोटिव था, आज का मोटिव भी था कि आज भी ये लोग कोई लूट कांड को अंजाम देने वाले थे, यही 2, क्योंकि बाकी वो 2 भी बता रहे हैं कि वो दोनों किसी दूसरे जगह काम कर रहा है। इनका कहना था कि मोतीपुर की तरफ वो दोनों निकला हुआ था एक दूसरे मोटरसाइकिल से, तो वहां भी हमारी टीम मोतीपुर में भी पीछा कर रही है। कहीं अगर वो मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।
मीनापुर के नेवरा में जो घटना हुई थी उसमें ये लोग इन्वॉल्व थे? बिल्कुल थे, वैज्ञानिक अनुसंधान से भी थे जो पूर्व में हम लोग ने किया था, और आज इनके गिरफ्तार होने पर इन्होंने स्वीकार भी किया। घटना के पीछे क्या ये लोग कारण बताए, क्यों? नहीं, कारण तो अभी तक नहीं बताए हैं, लेकिन हम लोग उस पर अनुसंधान कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया तो लूट की घटना पर्यवेक्षण में भी आया है, प्रतिवेदन में भी, लेकिन अब मिल जाने के बाद से और भी, चूंकि शाम संध्या गश्ती में ही उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो और भी हम लोग पूछताछ करके वो आप लोगों को भी साझा करें। आपराधिक रिकॉर्ड सर? आपराधिक रिकॉर्ड तो बहुत है, हमने बताया ना, अहियापुर थाना कांड में 4 थाना जो कि लूट का, डकैती का, ये सब हम लोग आपको दे रहे हैं। अहियापुर थाना में ये 147/20, 136/20, 665/19, 235/23, ये चारों कांड न कि लूट के हैं, आर्म्स एक्ट के हैं, एनडीपीएस के हैं, और एक डकैती की घटना है, कांटी थाना कांड संख्या 304/22, 2022 में ये दोनों मिलकर डकैती किए थे, और आर्म्स एक्ट डकैती दोनों में ही इनका नाम था। उस समय जेल भी भेजे गए थे 22 में। सर, घटना में प्रयुक्त हथियार मिलेगी? हाँ, नहीं, घटना में प्रयुक्त एक पल्सर मोटरसाइकिल, जिस पर कि ये 220 सीसी का है ना, 220 सीसी का मोटरसाइकिल मिला है, और जो आगे बिट्टू सहनी था उसके पास पिस्टल, उसके पोजीशन में पिस्टल था, और पीछे जो छोटू उर्फ धर्मेंद्र बैठा था उसके पॉकेट से 2 9mm का कारतूस मिला है, जिंदा कारतूस। अभय राज, प्रभात खबर, मुजफ्फरपुर।